मेरे प्रिय मित्र, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, प्रभु के कार्य में व्यस्त भी हैं। प्रियो, आइए हम उत्पत्ति की किताब से पढ़ते हैं और उत्पत्ति की किताब में हम बहुत सी बातों को देख रहे हैं। उसका पहला अध्याय है। हम 5 दिनों की उस परमेश्वर के उस कार्य को देख पाए हैं प्रियो, जिसमें परमेश्वर ने वो कार्य किए हैं। वो पिछली वीडियो में आपको ये सब बातें मिलेगी। आइए हम उस छठे दिन की ओर आगे बढ़ते हैं, उस फाइनल काम की ओर आगे बढ़ते हैं जो परमेश्वर ने किया है। और हम यहाँ पर 26 पद में देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। इसका मतलब है परमेश्वर अकेला नहीं है, परमेश्वर के साथ कोई और है। जैसे कि हम त्रिएक परमेश्वर का जिक्र बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। एक में 3 है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। त्रिएक परमेश्वर को जब हम देखते हैं तो उसने यहां पर उस शब्द को इस्तेमाल किया है, या उपयोग में लाया है कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अंदर बनाएं। प्रियो, मेरे बहन, मेरे भाई और मेरे मित्रजनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप और हम सब परमेश्वर की इमेज में हैं, परमेश्वर की तस्वीर में हैं, परमेश्वर के जैसे दिखते हैं। हम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। इसलिए त्रिएक परमेश्वर ने कहा है, हम परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। यानी यीशु जैसा पिता दिखता है, पिता जैसा यीशु दिखता है, और पवित्र आत्मा जैसा पिता और पवित्र आत्मा जैसा यीशु दिखता है। आपको इस बात पर विश्वास करना होगा, क्योंकि वो त्रिएक परमेश्वर है। इसलिए यहां पर बहुवचन का इस्तेमाल किया गया है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं, या अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं और अपनी समानता में बनाएं। जो हमारी समानता है उसके अनुसार बनाएं। आज हम संसार में बहुत से ऐसे पुतलों को देखते हैं, ऐसी मूर्तियों को देखते हैं जिनको एक्स्ट्रा भुजाएं दी गई हैं, एक्स्ट्रा सिर दिए गए हैं, एक्स्ट्रा उनकी टांगें दी गई हैं, एक्स्ट्रा बहुत कुछ ETC उनको दिए गए हैं। और वो इस तरीके से लोग उन पर जो अन्य जाति हैं ऐसा विश्वास करते कि इनके अंदर ज्यादा पावर है। पर परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि इस प्रकार से नहीं की कि वो उनको एक्स्ट्रा कुछ दिया जाए। परमेश्वर अपने से भी ज्यादा एक्स्ट्रा अंग उनको लगा दे, नहीं, सेम टू सेम। क्योंकि यहां वचन बता रहा है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। ऐसा लिखा है, अपने रूप के या स्वरूप के अनुसार अपनी ही समानता में बनाएं। और वे मछलियों, समुद्र की मछलियों पर और आकाश के पक्षियों पर और घरेलू पशुओं पर और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। जैसे परमेश्वर पृथ्वी पर और स्वर्ग में अधिकार रखता है और सब कुछ उसके द्वारा बनाया गया, वो अधिकारी है, उसी प्रकार से अपनी समानता में बनाए हुए मनुष्य को भी उसने पूरा अधिकार दिया है। और यहां पर अधिकार दिखाया गया है कि किन किन बातों पर अधिकार है। समुद्र की मछलियों पर, आकाश के पक्षियों पर, घरेलू पशुओं पर, सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं उन पर क्या करेगा? मनुष्य अधिकार करेगा। ये आपस में एक मीटिंग करते हुए परमेश्वर ने, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ने आपस में बात की है। किसके लिए? आपके लिए। किसके लिए? हम सब के लिए। क्या बात की है? कि हम उन्हें अपनी समानता के अनुसार बनाएं, अपने स्वरूप के अनुसार उन्हें बनाएं। कितनी बड़ी बात है प्रियो कि परमेश्वर आपको अपने रूप में बनाकर अपनी महिमा आपसे लेना चाहता है, लेकिन आप उसे अपनी महिमा नहीं देना चाहते। आप चौपाओं में, आप जानवरों में परमेश्वर की महिमा ढूंढने की कोशिश करते हैं और उन्हें आदर मान सम्मान देते हैं। जैसे कि हम जब उत्पत्ति की किताब में और निर्गमन में जाते हैं, वहां पर इस प्रकार से पढ़ते हैं कि बहुत से लोगों ने, जब इजरायलियों ने परमेश्वर की महिमा बछड़ों में बदल दी, हम ये देखते कि सोने के बछड़े में उन्होंने ऐसा कर दिया और परमेश्वर को क्रोध आया। परमेश्वर कितनी मेहनत कर रहा है आपको बनाने के लिए। परमेश्वर ने कितना अधिकार आपको दिया है कि आप सबके अधिकारी हैं, आप भिखारी नहीं हैं, आप परमेश्वर के अधिकार के अनुसार बनाए गए। परमेश्वर ने पूरे एक प्लानिंग के साथ आपको और हम सबको बनाया है। इसलिए अगर उसने प्लानिंग के अनुसार आप और हम सबको बनाया है तो याद रखिएगा कि उसने आपको अधिकार भी दिए हैं। आइए हम आगे पढ़ते हैं, 27 पद को देखते हैं।
यहां पर इस प्रकार से लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। सबको वाणी से बोला, उसे उत्पन्न किया। देखिए कैसे, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। इसको क्लियर रीति से हम आगे देखने पाएंगे कि मनुष्य की सृष्टि या मनुष्य की उत्पत्ति किस रीति से परमेश्वर ने किया। यह शॉर्टकट में आपको बताया जा रहा है। हाँ, आइए हम 28 पद में चलते हैं। परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। जैसे कि उन जीव जंतुओं को, उन फूलों को, उन समुद्र की मछलियों को परमेश्वर ने कहा, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ, क्योंकि उनमें जीवन है, वो उनके अंदर हलचल है, वो मूविंग करते हैं, वो एक मूवमेंट रखती हैं। हमारे अंदर भी परमेश्वर ने अपना स्वरूप डाला, अपना आत्मा डाला और हमें कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। जानवरों को, जीव जंतुओं को भी भरने के लिए आशीर्वाद मिला और मनुष्य को भी, जो उसके स्वरूप के द्वारा बनाए गए हैं, उससे भी बढ़कर आशीर्वाद मिला है या उन्हें आशीष दी गई है। कहा, उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो। यहां लिखा है, फूलो फलो और समुद्र को भर दो, अंतर को भर दो, आसमान में और पृथ्वी को भर दो, लेकिन अपने वश में ये पशु पक्षी किसी को नहीं कर सकते हैं। मनुष्य को कहा, पृथ्वी को फूलो फलो करके भर दो, फूलो फलो और उसे भर दो और उन पर क्या करो, अधिकार रखो। किन पर? देखिए, जिन्हें बढ़ने का आशीर्वाद मिला है और जिनको परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाया है, उनको भी बढ़ने का आशीर्वाद मिला है। साथ में आशीर्वाद क्या है कि समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियां और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं और सब जंतुओं पर क्या करो, तुम अधिकार रखो। मनुष्य को अधिकार दिया है कि वो सारी पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर, पक्षियों पर, जीव जंतुओं पर और सारे घरेलू पशुओं पर और वन पशुओं पर क्या करे, अधिकार रखे। अपने स्वरूप में बनाकर परमेश्वर आपके और हमारे जीवन में यह काम करता है कि वो अधिकारी हैं और वो अधिकार रखते हैं। फूलों फलने का यह आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे और वो आपको फूलने का आशीर्वाद दे, आपको बढ़ने का आशीर्वाद दे और आपका घर भर जाए और आपकी जिंदगी आशीषों से भर जाए। इसलिए परमेश्वर का वचन जब आगे पढ़ते हैं 29 पद, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो। किससे? मनुष्य से कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं। याद रखना, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने प्रबंध किया है कि वे सब हरे हरे छोटे पेड़ वो इस्तेमाल करे या उन्हें दिए गए कि वो खाने के लिए उसे इस्तेमाल करे। कौन? जीव जंतु। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया सबको देखा। फिर से परमेश्वर ने पहले दिन, दूसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन को देखा। जो कुछ बनाया सबको देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। सब कुछ बनाने के बाद छठे दिन परमेश्वर जब देखता है कि कहता है सब कुछ अच्छा है। आनंद आ गया प्रियो, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं कि परमेश्वर किस तरीके से आनंदित था आपके बनाने पर, किस तरीके से आनंदित था पहले दिन को बनाने पर, किस तरीके से आनंदित था दूसरा दिन और तीसरा दिन और चौथा और पांचवा दिन बनाने पर। छठे दिन पे पहले से लेकर पांचवें दिन तक वो कहता है अच्छा है, अच्छा है। और जब छठा दिन आता है, सब कुछ बनाने के बाद कहता है सब कुछ देखने पर परमेश्वर कहता है सब कुछ अच्छा है। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार छठवां दिन हो गया प्रियो। ये छठे दिन का कार्य देखिएगा। छठवें दिन परमेश्वर ने इन कार्यों को करने के बाद बहुत ही अच्छा कहा और बहुत ही अच्छा हो गया। जिस वजह से हम आज सुंदर दिखाई देते हैं, जिस वजह से आज हम बोल पाते हैं, जिस वजह से हमारे पास अधिकार है कि हर एक जानवर, हर एक पक्षी डरता है इंसानों से। क्यों? क्योंकि वो अधिकारी है इंसान और वो भी अधिकार में है। लेकिन प्रियो, वो आपके ऊपर अधिकार नहीं रख सकते। अगर किसी जानवर ने आपके ऊपर अधिकार रखा है तो याद रखिएगा कि आप
इंसानों में नहीं, फिर जानवरों के बीच में हैं। आपके ऊपर जानवर नहीं, बल्कि आप जानवरों के ऊपर, जीव जंतु के ऊपर, वन पशुओं के ऊपर, घरेलू पशुओं के ऊपर अधिकारी परमेश्वर बनाया। आप पृथ्वी के अधिकारी हैं, यीशु मसीह ने आपको वो भी बनाया है। आप जगत की ज्योति बने हैं। यीशु मसीह ने आकर उन सब चीज़ों को थोड़ा चेंज करते हुए आपको वो सारा महत्व दिया है। फिर वचन में हम बहुत सी बातें देखेंगे प्रियो। मैं यहाँ पर 6वें दिन की बात को खत्म करता हूँ, फिर हम मनुष्य की उत्पत्ति में जाएंगे कि मनुष्य की उत्पत्ति किस तरीके से हुई, उस बात को आगे ले जाएंगे। तो प्रियो, ये वचन और ये अध्याय आपके लिए आशीष का कारण बने और आपकी जिंदगी में परमेश्वर कार्य करे। इस प्रकार से 6ठे दिन के कार्य को परमेश्वर ने देखकर बहुत ही अच्छा कहा और सचमुच में आप और हम सब प्रभु की दया से और उसके स्वरूप में अच्छे हैं। इसलिए कभी भी परमेश्वर के स्वरूप को बिगाड़ने की कोशिश ना करें। परमेश्वर आपके साथ बना रहे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरों के लिए आशीष का कारण करें। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।